हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आए बच्चे होंगे तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। ये कहानी एक अमीर आदमी की है जो कि जंगलों में कंस्ट्रक्शन करके एक बड़ी बिल्डिंग बनाना चाहता है, लेकिन उसके इस काम के बीच एक खूबसूरत लड़की आ जाती है और उसे जंगल के पेड़ों को काटने से रोकती है। ये देखकर वो आदमी अपने मकसद को पूरा करने के लिए लड़की को ही अपने प्यार में फंसा लेता है और वो उसके साथ रोमांस करता है। साथ ही वो आदमी इस लड़की के साथ ऐसे ऐसे कांड करता है जिन्हें की देखने के बाद आप भी अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। तो ये कहानी बहुत ही जबरदस्त है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। कहानी की स्टार्टिंग में हम लिसा नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। लिसा को बचपन से ही पेड़ पौधे काफी पसंद थे, इसलिए वो जंगल में जाकर सभी जानवरों का ख्याल रखती है। इस तरह से जब एक दिन लिसा जंगल में जाती है तो वो देखते हैं कि जंगल में कुछ लोग पेड़ पौधों को काटकर कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं। लिसा जब इस बारे में उन लोगों से बात करती है, उसे एक वर्कर बताता है कि हम लोग इस जंगल को काटकर यहाँ पर एक होटल बनाने वाले हैं। वर्कर की बात को सुनकर लिसा उन्हें ये सब कुछ बंद करने के लिए कहती है, लेकिन वे लिसा की एक भी बात नहीं सुनते। इसके बाद लिसा अपना फोन निकालकर उन लोगों की वीडियो बनाने लगती है। देखकर वर्कर उससे कहता है कि हमें इन पेड़ों को काटने का ऑर्डर मिला है, इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हम तो बस वर्कर है। फिर लिसा अपने हॉस्टल में आ जाती है और वो अपने फ्रेंड सैम को सारी बातें बताती है कि लोगों ने जंगलों में कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, हमें उन्हें रोकना होगा। अब लिसा और सैम अपने सभी दोस्तों के साथ जंगल में जाती है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए हड़ताल करती है। अभी न्यूज चैनल वाले भी वहाँ पर पहुंच चुके थे और इसी तरह से वे लोग कंस्ट्रक्शन काम को रुकवा देती है। फिर अगले दिन लिसा और सैम कॉलेज जाती है। वहाँ पर प्रिंसिपल सभी बच्चों से कहते हैं कि देश के फेमस बिजनेसमैन आदमी का बेटा आपसे बात करना चाहता है। दरअसल ये वही बिजनेसमैन आदमी है जो कि जंगल में होटल बनाना चाहता है। रोनी सभी क्लासमेट को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। वो उन्हें कहता है कि मेरा ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से लीगल है और मैं इसे बनाने के सारे ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। रोनी बच्चों को अपने परमिशन के पेपर दिखाता है और कहता है कि हम लोग शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे जिसे कि सभी लोग देखने के लिए आएंगे और हमें समय के साथ बदलना होगा, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। रोनी से कहता है कि अगर तुम जंगल के सभी पेड़ काट दोगे पर रहने वाले सभी जानवरों का क्या होगा। इस पर रोनी कहता है कि जंगलों के सभी जानवर कुत्तों से परेशान है, इसलिए वे कहीं और चले जाएंगे और हम कुछ सालों में इससे भी बड़ा जंगल बनाएंगे। लेकिन लिसा रोनी से कहता है कि जंगल के अंदर कीचड़ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं बन सकती। फिर रोनी कहता है कि ये सब कुछ अफवाह है, हमने इसकी पूरी तरीके से जांच कर ली है। लेकिन लिसा रोनी को वो अपनी बिल्डिंग कहीं और बनाने के लिए कहती है। फिर अगले दिन कॉलेज के प्रिंसिपल लिसा को अपने ऑफिस में बुलाता है, उसे कॉलेज से सस्पेंड कर देता है क्योंकि लिसा ने काफी दिनों से अपने कॉलेज की फीस जमा नहीं की थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने कॉलेज की फीस जमा कर सके। फिर लिसा अपना मूड ठीक करने के लिए क्लब में जाती है। रोनी भी उसी क्लब में आता है। रोनी लिसा को वहाँ पर देखकर उससे बात करने लगता है, लेकिन लिसा रोनी पर गुस्सा करते और उससे कहता है कि तुमने अपने प्रोजेक्ट के लिए मुझे कॉलेज से निकलवा दिया, तुम बहुत ही ज्यादा बेकार इंसान हो। रोनी लिसा से कहता है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया। फिर रोनी प्रिंसिपल को कॉल करके लिसा को वापस से कॉलेज में एडमिशन देने के लिए कहता है और फिर देर रात में लिसा कुछ कुत्तों को आजाद करने के लिए डॉग हाउस जाती है। वहाँ जाकर वो सभी कुत्तों को आजाद कर देती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाती है। वे लोग लिसा को पकड़ लेते हैं, तभी वहाँ पर रोनी भी आ जाता है। वो गार्ड को लिसा को छोड़ने के लिए कहता है और उन गार्ड को अपनी बातों में जाकर सभी कुत्तों के साथ लिसा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर जब अगली सुबह लिसा की आंखें खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो रोनी के घर पर है। दरअसल कल रात लिसा काफी ज्यादा नशे में थी, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं होता। फिर लिसा रोनी से पूछता है कि कहीं हमारे बीच कुछ हुआ तो नहीं है। फिर रोनी लिसा को बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया, तुम यहाँ पर अकेली सो रही थी। के बाद लिसा जल्दी से अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोनी लिसा से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकती हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो होकर ही रहेगा। अगले दिन रोनी लिसा को पटाने के लिए उसे एक कार गिफ्ट करता है, लेकिन लिसा रोनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और फिर जब लिसा जंगल में जाती है तो उसे वहाँ पर रोनी मिलता है। लिसा रोनी से कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। इस पर रोनी लिसा से कहता है कि मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा है जिसमें तुमने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बताई है, लेकिन तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती हो कि मैं कितना ज्यादा अच्छा इंसान हूँ। रोनी लिसा के साथ एक डील करता है और वो कहता है कि तुम मेरे साथ एक हफ्ता रहकर देखो, अगर मैंने तुम्हें अपने प्यार में पागल नहीं किया तो मैं इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। फिर लिसा रोनी की इस बात को मान लेती है। फिर घर पर आने के बाद लिसा ये सब कुछ सैम को बताती है। सैम लिसा को रोनी के पास जाने से मना करता है। फिर लिसा सैम को समझाता है कि मुझे इस जंगल को बचाना है और सिर्फ 7 दिन की तो बात है, फिर मैं वापस से यहीं पर आ जाऊंगी। अगले दिन लिसा रोनी के घर पर जाती है। रोनी लिसा को अंदर आने के लिए कहता है। लिसा रोनी को कहता है कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है मैं कि मेरी कुछ शर्तें लिखी हुई है। रोनी उससे बिना पूछे उसके हाथ भी नहीं लगाएगा। रोनी लिसा की इस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर अगले दिन रोनी लिसा को अपना घर दिखाने लगता है। लिसा देखता है कि रोनी ने अपने घर में बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब चीजें रख रखी है। वहीं पर रोनी लिसा को एक डिवाइस देता है और उसे हमेशा अपने पास रखने के लिए कहता है। फिर लिसा उसे अपने साथ कॉलेज में लेकर जाती है। लिसा का आज एग्जाम था, इसलिए वो जब अपना एग्जाम देने लगती है तो रोनी उस डिवाइस को ऑन कर देता है, इससे कि लिसा का अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाता, उसका एग्जाम बिगड़ जाता है। के बाद लिसा रोनी पर गुस्सा होती है और उससे कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे बता सकते हो, लेकिन तुम मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते। पर रोनी लिसा से कहता है कि मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। इतना कहकर रोनी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोनी लिसा को अलग अलग ड्रेस ट्राई करवाता है क्योंकि रोनी लिसा को लेकर कहीं पर जाने वाला था, लेकिन लिसा को रोनी की कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आती। रोनी लिसा को एक शो दिखाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर रोनी लिसा के साथ कुछ हरकतें करने लगता है, इसलिए लिसा जोर जोर से चिल्लाने का नाटक करने लगती है। ये देखकर रोनी लिसा को जल्दी से बाहर लेकर आ जाता है।
है। वहाँ से जाते समय रोनी लिसा को कार ड्राइव करने के लिए कहता है और फिर कार में ये दोनों रोमांटिक होने लगती है और लिसा काफी ज्यादा स्पीड से कार चलाती है। अगले दिन रोनी लिसा को अपने साथ पेंटिंग बनवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर वे दोनों एक दूसरे की पेंटिंग बनवाते हैं। अगले दिन रोनी लिसा को उसके मोम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। वहाँ में लोग लिसा के मोम डैड से मिलते हैं, लेकिन लिसा अपने मोम डैड से मिलकर खुश नहीं होती क्योंकि उसके डैड ने उसकी मोम के मरने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। लोग जब डिनर कर रहे होते हैं तभी लिसा के डैड लिसा से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिसा अपने डैड से कोई भी बात नहीं करती और फिर वो वहाँ से उठकर चली जाती है। रोनी भी लिसा से बात करने के लिए कहता है तो लिसा रोनी से वहाँ से चलने के लिए कहती है। तो फिर रोनी भी लिसा को वापस से अपने घर पर लेकर आ जाता है। अगले दिन रोनी लिसा को उसकी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है क्योंकि वो लिसा को हर तरीके से खुश करना चाहता था ताकि वो उसके प्रोजेक्ट में रुकावट न बने। लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तभी लिसा को सैमी की कॉल आती है और वो उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन लिसा कहता है कि मैं अब तुमसे नहीं मिल सकती। दरअसल लिसा भी अब रोनी को पसंद करने लगी थी। रोनी और लिसा अब दोनों एक साथ में काफी ज्यादा समय बिताते हैं और ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। रोनी लिसा के साथ मजे करने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा रोनी को ये सब कुछ करने से मना कर देती है। अगले दिन लिसा रोनी के पास जाती है और उससे कहता है कि आज हमारा आखिरी दिन है तो आज हम क्या करेंगे। तो रोनी कहता है कि हम आज कुछ भी नहीं करेंगे। लिसा रोनी के मोम डैड से मिलना चाहती थी, इसलिए रोनी लिसा को अपने मोम डैड से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। ये सभी लोग आपस में बैठकर खाना खाते हैं। ये सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी रोनी के डैड लिसा को बताते हैं कि पॉल्यूशन बिल्डिंग बनाने से नहीं होता। इस पर लिसा उनसे कहता है कि जो लोग जंगल के जानवरों के बारे में नहीं सोचते वे लोग बहुत ही ज्यादा मतलबी होते हैं। ये सुनकर रोनी के डैड लिसा के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं। वे उसे उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, लेकिन रोनी अपने डैड को चुप करवाता है और वो लिसा से सॉरी बोलने के लिए कहता है। वे रोनी के डैड लिसा से माफी मांगते हैं। फिर जब रोनी लिसा को अपना घर दिखाने के लिए ऊपर लेकर जाता है, वहाँ पर लिसा रोनी को किस करती है और इसके बाद ये दोनों आपस में मजे करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अब लिसा पूरी तरीके से रोनी को पसंद करती है और वो उसके प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए वो अपनी शर्त हार जाती है और रोनी अब जंगल में बिल्डिंग बना सकता है। वहीं अब लिसा अपने घर पर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ अब रोनी भी अपने प्रोजेक्ट की तैयारी करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके डैड ने उससे झूठ बोला है। वो जिस जगह पर बिल्डिंग बनाना चाहता है दरअसल उस जगह पर दलदल है। दिन रोनी के डैड उससे मिलने के लिए आते हैं। रोनी अपने डैड पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। रोनी के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और वो उसे बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ भी मतलब नहीं है और अब तुम यहाँ से चले जाओ। फिर इसके बाद रोनी लिसा से मिलने के लिए जंगल में जाता है। रोनी लिसा से कहता है कि मैं अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रोनी लिसा को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिसा भी अब रोनी को माफ कर देती है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ मजे करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी भी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कहीं से भी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।